हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं हमारा साइंस का टीजीटी कमीशन का 2020 का क्वेश्चन पेपर। इसमें मैं आज आपको करवाने वाली हूँ प्लांट किंगडम से आए हुए क्वेश्चंस। तो जब मैंने इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया तो उसमें हमने देखा कि सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने से आप टोटल 11 क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो यू कैन कंसिडर ऑलमोस्ट 5.5 मार्क्स जो आप आराम से स्कोर कर सकते हो इन सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ के, वो है प्लांट किंगडम। टोटल इसमें 11 क्वेश्चंस आए हैं। मैंने इन हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिखी है, साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट और चीजें थी उनको भी राइट डाउन किया है। हो सकता है कि उससे आसपास से आपसे कुछ पूछ लिया जाए, तो आपने बाकी की एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से पढ़ लेना है, सो दैट कि आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन आता है तो उसको आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लेमाइडोमोनास शोज, मतलब कि क्लेमाइडोमोनास क्या शो करता है। तो पहले आप ऑप्शंस को देखिए कि इन्होंने किस प्रोस्पेक्टिव से पूछा है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि क्लेमाइडोमोनास शोज व्हाट। ऑप्शन है आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी और ऑल ऑफ दिस। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के क्या पता लग रहा है, उन्होंने आपसे पूछा है कि क्लेमाइडोमोनास कौन सी तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं वो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी तीनों तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी भी स्पीसीज को मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे जनरल क्लेमाइडोमोनास जीनस के बारे में बात किया गया है, तो क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग स्पीसीज आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी शो करते हैं। इस वजह से जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा डी, विच इज ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने और भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि sexual reproduction in Chlamydomonas may be isogamous, anisogamous, oogamous and इसमें और लिखा है आइसोगैमी के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो फ्यूजिंग पेयर ऑफ गैमेट होते हैं आर न्यूड एंड सिमिलर साइज, मतलब वो दोनों सेम साइज के होते हैं और देखने में भी सेम होते हैं। ठीक है, एनाइसोगैमी में जो फ्यूजिंग पेयर्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, बट वो डिफरेंट स्केल्स के ऊपर आइडेंटिकल हो सकते हैं, मतलब वो किसी एक पॉइंट के ऊपर आइडेंटिकल हो सकते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट के ऊपर वो थोड़े डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ऊगैमी आपको इस तरह से समझ सकते हो कि इसमें एक प्रॉपर हमारे पास एक एग शेल के फॉर्म में एग के जैसे हमारे पास जो वो फीमेल गैमीट यहाँ पे पाए जाते हैं, फीमेल सेल पाया जाता है, तो ये हमारे पास ऊगैमी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप जो वो इस चीज को नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि आइसोगैमी में कौन से गैमीट आते हैं, आइसोगैमी में कौन से गैमीट आते हैं, किस तरह से फ्यूजन होता है। मे बी कि आपसे वो नेक्स्ट टाइम ये पूछ लें कि कौन सी तरह के गैमीट ऊगैमी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है अ ट्री फर्नेस, कि कौन सा वाला इनमें से ट्री फर्न है। तो ध्यान रखना है कि ट्री से आपने ये नहीं समझना है कि यहाँ पे इन्होंने एंजियोस्पर्म की बात की। ट्री फर्न से इनका मतलब है कि कौन सा ऐसा फर्न है जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है तो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि जो ट्री फर्न होते हैं वो ऐसे फर्न्स होते हैं दैट ग्रो विद द ट्रंक, मतलब ट्रंक का मतलब होता है कि जिनके पास एक तरह से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके साथ वो ग्रो करते हैं, जिनमें से जो उनके फ्रंट्स होते हैं वो एलिवेट कर होते हैं, मतलब बाहर की तरफ को निकले होते हैं। ठीक है, एंड अबव द ग्राउंड लेवल, जैसे आप इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हो, जैसे एक नारियल का पेड़ होता है वैसा जैसा आप इनका स्ट्रक्चर समझ सकते हो, वैसे जैसे हमें ये देखने के लिए नजर आते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, विच इज द साइकैथी। ठीक है, क्योंकि आपको मैं आपने इन पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्ट ट्री फर्न्स आर द मेंबर ऑफ द कोर ट्री फर्न्स बिलोंगिंग टू द फैमिली, की कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं जो ट्री फर्न्स वाले जनरली आते हैं, वो होते हैं ये 4 फैमिलीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, उनमें से सॉरी 3 फैमिलीज, जिनमें से एक ऑर्डर है साइकेथेल्स, जिसके अंदर हमारा वो स्पीसीज आएगी या जीनस आएगा साइकेथे, जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आपसे नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो इनमें से किसी फैमिली के बारे में पूछ ले कि कौन सी फैमिली जो वो ट्री फर्न के अंदर आती है, या कौन सी ऐसी फैमिली है जिनके अंदर ट्री फर्न्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज एक बार रीड डाउन जरूर कीजिएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 है जाइलम इन जिम्नोस्पर्म लैक, कि जो जाइलम पाया जाता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, उसके अंदर क्या चीज नहीं पाई जाती है। लैक का मतलब होता है क्या चीज नहीं पाई जाती है, तो इसका आपको बहुत इजीली आंसर पता होगा, वो होगा वेसल्स। राइट, क्योंकि आपने बहुत, जब भी हम शुरू करते हैं साइंस में पढ़ना, जब भी हम एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो ये चीज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके अंदर वेसल एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्ट सम कुछ एक्सेप्शन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है,
तो बाकी सारे जाइलम फाइबर, ट्रैकिड, जाइलम पैरेन्काइमा सब होंगे, बट वेसल नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे जाइलम के कुछ और भी आइडेंटिफाइंग फीचर लिख दिए हैं। हो सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम आपसे किसी और फीचर को लेके आपसे क्वेश्चन पूछ ले रिगार्डिंग द जिम्नोस्पर्म। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं दैट लैक द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशलाइज फीचर दैट करेक्टराइज द फ्लावरिंग प्लांट। मतलब कि उनके अंदर कुछ ऐसे करेक्टराइज फीचर होंगे जो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, वो उनके अंदर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। एंड द नेम जिम्नोस्पर्म मीन्स नेक्ड सीड, मतलब कि जो सीड है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होंगे। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इन द एंजियोस्पर्म द सीड्स आर कवर्ड भी इन द ओवरी, बल्कि एंजियोस्पर्म के अंदर ओवरी से कवर नहीं होते। और आपको पता है जो ओवरी है वो जनरली फ्रूट की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स देन आर ऑल फ्रूटलेस सीड प्लांट्स होते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म्स आर फ्रूटलेस सीड प्लांट। अगेन दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है बोथ मोस्ट जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन द जाइलम, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था। और एक्सेप्ट द जेनिटोफाइट, ये जो है वो उसके अंदर एक पाए जाने वाले, आप समझ सकते हो कि एक एक्सेप्शन है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जी ठीक है, जिनके अंदर आपको वेसल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इज स्फीनोगैमी अकरिंग, कि स्फीनोगैमी किसके अंदर होती है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले पता होना चाहिए कि स्फीनोगैमी होती क्या है। मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन थ्रू विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन की मदद से होती है तो उसे हम स्फीनोगैमी बोलते हैं। तो आपको पता है कि जब हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की तरफ को मूव करते हैं वहीं पे हमें जो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन आप जनरली देखते हो। उससे पहले आप देखते हो कि वाटर के थ्रू जो मेल गैमीट जो वो जाते हैं आर्किगोनियम के अंदर पहुंचते हैं और फ्यूज कर जाते हैं, वहां पे कोई पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती है, सिर्फ हायर प्लांट जिम्नो और एंजियोस्पर्म के अंदर आप जनरली देखते हो, ठीक है। तो इस वजह से आपको पता है हायर प्लांट में जिम्नोस्पर्म तो आएंगे ही आएंगे, पर आपको दिख रहा है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो आपको पता है कि मोनोकॉट और डाइकॉट जो होते हैं वो दोनों के दोनों एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं और वो भी हमारे हायर प्लांट्स के अंदर आते हैं। इस वजह से जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, विच इज ऑल ऑफ दीज। तो अभी तक देख चुके हो कि 4 क्वेश्चन प्लांट किंगडम से आए और बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आए हुए हैं जिनको आप एक ही चैप्टर को पढ़ के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट इफ यू वांट, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ स्फीनोगैमी के बारे में। तो स्फीनोगैमी जो है इज अ कंडीशन इन अ प्लांट इन विच पॉलन ट्यूब्स आर डेवलप्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मेल सेल टू द एग। मतलब कि मेल सेल को एग तक ट्रांसफर करने के लिए जहां पर भी ऐसे प्लांट जिनके अंदर पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है उसे हम स्फीनोगैमी बोलते हैं, ठीक है। द सीड प्लांट्स आर स्फीनोगैमस, और जो सीड प्लांट होते हैं वो स्फीनोगैमस होते हैं। तो अभी आपने जस्ट इससे पहले जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा कि वो सीड प्लांट है बट विदाउट फ्रूट है, पर सीड तो है ना उनके अंदर, दैट मीन जिम्नोस्पर्म उसके अंदर आएंगे। और आपने एंजियोस्पर्म के बारे में जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग प्लांट पाए जाते हैं उनको आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो आपको उनमें पता ही है कि उनके अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। वाइल इन द लोअर प्लांट जहां पे मेल सेल यूजली स्विम टू एग्स, तो आपसे नेक्स्ट टाइम हो सकते हैं कि स्विम करके कौन से मेल गैमेट जो एग तक पहुंचते हैं, तो वो उसमें फिर आप टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट्स को ले सकते हो, इवन एल्गी को भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। एज अ कंसिक्वेंस जो स्पर्मेटोफाइट्स वर समटाइम्स कॉल्ड एज अ स्फीनोगैम्स पे हम बोल देते हैं जो हमारे स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये भी एक लास्ट में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि जो स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं उनको हम समटाइम्स स्फीनोगैम्स भी बोल देते हैं। Now let's move to the next question which is question number 5, जिसमें पूछा है लैमिनेरिया इज, लैमिनेरिया क्या है। तो लैमिनेरिया पहली बात वो एक एल्गी है, ठीक है। कौन सी तरह की एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ओके। बाकी सारे आप देख रहे हो एक्वेटिक, हॉस्टेल, हॉर्नवर्ट्स, लीवर्ट्स, ये तो एल्गी में आते भी नहीं है, ठीक है। लैमिनेरिया एक एल्गी है और एल्गी के अंदर लैमिनेरिया को हम अनदर नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं कैल्प। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है, लैमिनेरिया को हम कैल्प बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आपसे पूछ सकते हैं कि फ्यूकस के बारे में पूछा तो उसको हम रॉकवीड बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही जनरल से एग्जाम्पल है जो आपने सुने होंगे इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी के जब अंडर आप एग्जाम्पल्स पढ़ते हो उसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्यूकस है उसको हम रॉकवीड बोलते हैं, तो आप इसको लर्न कर सकते हो। लैमिनेरिया को हम कॉमनली कैल्प भी बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एपोफिसिस इज अ कैप्सूल ऑफ फिनेरिया इज, जो एपोफिसिस होता है इन द कैप्सूल ऑफ फिनेरिया इज, वो क्या होता है, कहाँ होता है। तो यहाँ पे बोला फर्टाइल पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है या अपर पार्ट होता है। तो बहुत ईजी आप इसको लिख सकते हैं, वो उसका लोअर पार्ट होता है और वो स्टेराइल होता है। तो मे भी हो सकता है कि आपसे नेक्स्ट टाइम वो ये पूछ ले कि एपोफिसिस फर्टाइल पार्ट होता है या स्टेराइल पार्ट होता है, इस तरह से ऑप्शन देके पूछ सकते हैं। तो आप वहां पे लिख सकते हैं कि वो एक स्टेराइल पार्ट होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा है एपोफिसिस जो वो लोअर मोस्ट स्टेराइल रीजन ऑफ द कैप्सूल होता है ऑफ द फिनेरिया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो कि सीटा के साथ कनेक्ट करवाता है। और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी रखी है जहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एपोफिसिस लोअर पार्ट में दिख रहा है और ये स्टेराइल रीजन में पाया जा रहा है जो कि सीटा के साथ
कनेक्टेड है एक तरह से, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने देखा है कि 6 क्वेश्चन सिर्फ प्लांट किंगडम चैप्टर से आ चुके हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 7, वो है इन अ फर्न स्पोरेंजियम द नंबर ऑफ स्पोर इज, कि जो फर्न स्पोरेंजियम होता है उसमें कितने नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा 64, ठीक है। कैसे? जो स्पोरेंजियम होता है जनरली वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है अंडर साइड द फ्रॉन्ट। फ्रंट का आप अगेन मतलब समझ सकते हो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे हमारे लीव्स होते हैं ना, आप लंबे लंबे से, आप जैसे मक्की के प्लांट के अंदर जो लीव्स देखते हैं लंबे लंबे, वैसे ही आपने अगर फर्न का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसके भी वैसे जैसे ही लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको फ्रॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। उनके उनके नीचे वाली तरफ को जब हमारे पास स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको और बताऊं तो इस तरह से अगर आप फ्रंट समझ सकते हो ऐसे करके, तो उसकी जो ये अगर इसकी ऊपर वाली तरफ है तो ये जो इसकी नीचे वाली तरफ होगी उस तरफ को आपको स्पोरेंजियम देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एंड ये स्पोरेंजियम इज अ कैप्सूल दैट contains spores and spore is a single cell and spores are produced in a capsule called sporangia, ठीक है। और स्पोरेंजिया एग्रीगेट इनटू क्लस्टर कॉल सोराई। तो मैंने बोला इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि जो स्पोरेंजिया आर एग्रीगेटेड इनटू क्लस्टर, जो क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सोराई। तो आपको ये पॉइंट जनरली पता होने चाहिए, ठीक है। और जो जब ये मैच्योर हो जाते हैं हमारे जो स्पोर है फ्रॉम द स्पोरेंजिया, तो वो रिलीज हो जाते हैं। जब वो रिलीज होते हैं जनरली वो 64 जो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पोर्स को जब वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 विच इज लीफी गैमेटोफाइट्स अकर इन। जो लीफी गैमेटोफाइट है वो कहाँ होते हैं? तो आप इस क्वेश्चन को इजिली ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। गैमेटोफाइट बोला वो भी लीफी, दैट मीन्स जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो गैमेटोफिटिक है। तो आपको पता है टेरिडोफाइट आपने पढ़े होंगे, वो भी स्पोरोफिटिक बनना शुरू हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म स्पोरोफिटिक है, एंजियोस्पर्म स्पोरोफिटिक है। जो इनके गैमेट्स होते हैं वो जनरली गैमेटोफिटिक होते हैं। अगर हम सीड्स की बात करते, सीड्स भी ना बोले तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात करें तो वही सिर्फ जो है वो हप्लॉइड होते हैं, टेरिडोफाइट या फिर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन नंबर ए विच इज ब्रायोफाइट, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ से भी आंसर निकाल सकते थे, और अदरवाइज आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए विच इज ब्रायोफाइट। अगेन मैंने आपको यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है कि टेरिडोफाइट जो होते हैं आर द वेस्कुलर प्लांट हैव अ डोमिनेंट स्पोरोफाइट, उनके अंदर स्पोरोफाइट होते हैं। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो स्मॉल लीफी और फ्लैट प्लांट होते हैं जो कि जनरली आपको गैमेटोफाइट दिखेंगे। उसमें से भी आप जब मॉसिस की बात करते हैं ब्रायोफाइट के अंदर, उनके पास लीफी गैमेटोफाइट पाए जाते हैं। अदर भी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप प्लीज इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है इसके आसपास से आपको कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज मॉस प्लांट डेवलप फ्रॉम। जो मॉस का प्लांट है वो कहाँ से डेवलप होता है? पहली बात, मॉस के अंदर स्पोर होंगे वो हप्लाइड होंगे तो डिप्लाइड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है ऊस्पोर, ये वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। एंथ्रोजोइट तो हम जनरली मेल वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं और मॉसिस के अंदर हम उनको भी कंसिडर नहीं करते हैं। तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है वो है प्रोटोनीमा। तो जो मॉस प्लांट होते हैं वो प्रोटोनीमा से डेवलप होते हैं, ठीक है। और आपके अनदर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो हमारे पास मॉस लाइक प्लांट होते हैं वो उनका जो लाइफ साइकिल है वो शुरू होता है फ्रॉम द हैप्लॉइड, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द हैप्लॉइड स्पोर से एंड दैट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ प्रोटोनीमा, और जो फिर प्रोटोनीमा बनाते हैं और इस प्रोटोनीमा से फिर हमारे पास मॉस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और अगर आप और ज्यादा तरीके से इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द प्रोटोनीमा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला स्ट्रक्चर, अगर मैं आपको डिफरेंट पेन से दिखाऊं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटोनीमा का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरह से इसका लाइफ साइकिल चला है। अगर आप चाहते हो तो आप इस साइकिल को और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये पिक्चर भी काफी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप इसको भी देखोगे तो आपके बहुत सारे और क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं अगर इससे रिलेटेड आते हैं तो, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी तक हम 9 क्वेश्चन जो है वो एक ही चैप्टर से कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है इंड्यूसियम अकर। तो इंड्यूसियम किसके अंदर होता है? टेरिस के अंदर देखा जाता है, राइट। तो आपको यहाँ पे अगेन ये एक हमारे पास जो फर्न्स होते हैं जनरली उनके अंदर आपको इंड्यूसियम देखने के लिए मिलता है। देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करके लिखी है कि जो सोराई होते हैं आर द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि एग्रीगेट ऑफ स्पोरेंजिया जो होते हैं उनको हम सोराई बोलते हैं, ठीक है, जिनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं जो कि यंग सोराई होती हैं वो कॉमनली कवर्ड होती है बाय अ फ्लैप ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज ए इंड्यूसिया, और सिंगुलर में उसको बोलते हैं इंड्यूसियम, ठीक है। जैसे आपने रोज का प्लांट देखा होगा, उसके अंदर आप देखो जो बड होते हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं बाहर से, राइट, सेपर्स के थ्रू। तो इसी तरह से जो हमारे सोराई होते हैं, जो हमारे
टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनके अंदर जो कवरिंग होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है बाय द इंड्यूसियम, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम इंड्यूसियम बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमें इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक लास्ट क्वेश्चन आया हमारे पास प्लांट किंगडम से। वो है विच वन इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट, इनमें से सबसे पहले कौन सा वाला लैंड प्लांट आया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, जो है कुक्सोनिया। जो सही आंसर होगा इसका वो होगा ए, जो है कॉक्सोनिया, ठीक है, ये होगा। अब आपको हो सकता है कि डी और ए ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, क्योंकि ज्यादातर राइनिया और कुक्सोनिया में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि राइनिया हमने बहुत बार पढ़ा है और एक एंशियंट और फॉसिल प्लांट की तरह हम देखते हैं। बट इनमें अगर हम बात करें तो अर्लीस्ट में हमारे पास आएगा ए, क्योंकि मैंने आपको देखो लिखा भी है कि जो कुक्सोनिया है वो मिडल अपर सिलेरियन टू लोअर डिवोनियन में है, बल्कि जो रिहेनिया है वो लोअर डिवोनियन में है। तो सिलेरियन वाला पहले आया हुआ है, ठीक है, इसलिए जो हमारा सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो यहाँ पे मैंने सारी एक्सप्लेनेशन लिखी है, जहां पे भी जो भी पॉइंट आपको पढ़ना है वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन पूछना है, आप कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे ईमेल आईडी के ऊपर जो वो सेंड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ध्यान रखिएगा, प्लांट किंगडम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर कमीशन टेस्ट। थैंक यू।